आए हैं। वैसे तो हम अमरनाथ यात्रा करने जा रहे थे, तो हमें हमारे रास्ते में यात्रा के दौरान हमें गुरुजी मिले हैं। ये मध्य प्रदेश के हैं। आइए हम इन सब के शिष्यों से भी बात करेंगे और इनको अमरनाथ जी के बारे में भी थोड़ा बताएंगे। क्या आप सब लोग जानते हैं अमरनाथ क्या है? वो गुफा का मतलब क्या है? आपको पता होगा कि अमरनाथ, वहाँ पे माता पार्वती को अमरनाथ अमरनाथ शंकर भगवान ने अमर कथा सुनाई थी। इस जन्म और मरण की जो क्रिया है उससे तृप्त होने के लिए, मतलब उसके बाद कोई भी इंसान जन्म और मरण नहीं करते हैं। तो इसकी यही मान्यता है, यही सबसे बड़ी कथा है। तो फिर भगवान शिव जी वहाँ पे बर्फ़ के रूप में, पानी के रूप में विराजमान रहे और माता पार्वती वहाँ पे शिव जो उनका माता पार्वती का जो स्थापन बनता है, जो बर्फ़ का बनता है, उसी तरह से गणेश जी का भी बनता है, उसी तरह से कार्तिकेय का बनता है। तो ये एक भगवान शिव की वहाँ पे एक फैमिली है। तो भगवान शिव की जो हिमालयन जितने भी रेंजेस हैं, जो भी हिमालयन पहाड़ियाँ हैं, चाहे वो आप जो भी रेंजेस देंगे, जहाँ तक भी हिमालयंस है, वो सब माता पार्वती और भगवान शिव का वास का स्थान है। और भगवान शिव और पार्वती के आप यहाँ पे अनेक रूप में आपको मिलेंगे। जैसे माता खीर भवानी का वास है, वो माँ पार्वती का ही एक रूप है, माँ उमा उसे कहते हैं। तो वहाँ पे भी माँ एक जल के रूप में है, माँ पानी के रूप में है। वहाँ पे भी जो वहाँ कुंड है माँ खीर भवानी के, इसी तरह से कश्मीर और जम्मू में, कश्मीर में भी और जम्मू में भी बहुत सारे स्थान हैं। स्थापन वो जगह होती है जहाँ पे खुद भगवान का स्थापन हुआ है। वो किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वो मैंने कोई मंदिर नहीं बनाया, कुछ, वो भगवान का खुद का बनाया हुआ स्थापन है। और आप जिस जगह पे हैं, जो ये नाम है इसका गणेश बल, यहाँ के आपसे हम आप थोड़ा सा परिचय करा दें। थोड़ा सा नीचे ही एक भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है। पौराणिक कथाओं में जो हम शिव पुराण में सुनते हैं, आपकी मैं थोड़ी सी नॉलेज में ये चीज़ बताना चाहता हूँ। जब बाबा अमरनाथ जी यहाँ से जा रहे थे, माँ पार्वती को गुफा भी भगवान शिव ने ही बनाई है अपनी शक्तियों से। तो रास्ते में जाते जाते उन्होंने गणेश, यही वो स्थान है जहाँ पे गणेश को बोला आप यहीं पे रुकना, ठीक है। तो गणेश जी को यहाँ पे उन्होंने रोकने का आदेश दिया। इसके बाद वो आगे चले गए पहलगाम में, अपने बैल को छोड़ा, इसका नाम पहले पहलगाम था। तो उसके बाद वो चंदनवाड़ी चले गए, अपने चांद को छोड़ा वहाँ पे। फिर उसके बाद जो वो राक्षस है, जब हम पिस्सू टॉप चढ़ते हैं, एक राक्षस था, उसका उन्होंने हड्डियों का चूरमा बना के वो जो पिस्सू टॉप है उसी हड्डियों से बना है, वहाँ पे उसका वध करके फिर वो आगे चले, अपने शीशनाग को छोड़ा। फिर वो आगे चले अमरावती, जो गंगा बहती है, असली गंगा उसे भी कहते हैं। तो भगवान शिव ने जटाओं से वो गंगा को वहाँ पे स्थापित किया, तो वो वहाँ से गंगा जो है चलने पड़ी है। तो फिर गुफा बनाई उसमें भगवान शिव ने, और माँ पार्वती को और माँ पार्वती को ही उन्होंने कथा सुनानी थी। तो गलती से कबूतर दो भी थे वहाँ पे, तो माँ पार्वती को नींद आ गई। तो वो फिर वो कथा सुना रहे थे, सुनाते सुनाते दो कबूतर वो गुटरगू कर रहे थे। उन्हें लगा कि माँ पार्वती सुन रही है, वो हाँ हाँ बोल रही है, नहीं रही है, फूंका दे रही है एग्जैक्टली। तो उन्हें लगा कि वो फूंका दे रही है। तो सुनते सुनते वो दो अमर कबूतर भी अमर हो गए। तो जिनके दर्शन हमें वहाँ पे मिलते हैं। तो ये एक छोटी सी मैंने हमारे यहाँ पे गुरु जी और इनके जो साथी हैं इनसे मिले हम। तो उनको हमने अमरनाथ जी का जो छोटा सा दर्शन कराया, उनके किस प्रकार से ये यात्रा शुरू हुई है। और आपकी मैं नॉलेज में बता दूं, मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ से थोड़ा सा नीचे एक और हमारी जगह है गणेशपुरा जो है, तो हम वहीं के रहने वाले थे। हमारी ज़मीनें हैं पहाड़ों पे, नीचे भी थोड़ा कम बची है। एनीवे फिर हम जम्मू चले गए, विस्थापित होकर, डिस्प्लेस्ड होकर। तो अभी भी हम कुछ सालों तक हमारे पुरखे वहाँ अमरनाथ गुफा में पुजारी का काम, महाराजा गुलाब सिंह ने हमें वहाँ पे रखा था एज ए टेक केयर पुजारी का काम। वहाँ पे जो भी होता था, टीका लगाना, पूजा करना, आरती करना। फिर श्राइन बोर्ड बन गया, तो ये फिर गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। तो श्राइन बोर्ड के बाद भी 10 साल तक हम वहाँ पे पुजारी थे। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे हम वहाँ पे कनेक्टेड रहे भगवान भोलेनाथ से। हमारा सबका सनातन धर्म, हम सब वैसे अमरनाथ जगह ही खुद एक शिवलोक है। कोई कहता है हमें शिवलोक जाना है, तो अमरनाथ का वैल्यू इसलिए है, हम केदारनाथ की बात करते हैं, बद्रीनाथ की करते हैं, वहाँ भी हमारे भगवान विराजमान है। लेकिन जो अमरनाथ है वहाँ पे अमर कथा सुनाई गई है, इसीलिए उसका सबसे बड़ा महत्व है। अमर कथा का मतलब ये है कि आप जन्म और मृत्यु के मुक्त हो जाओगे
और आप एक पावरफुल शक्ति बन जाएंगे खुद ब खुद, और आप शिवलोक में चले जाएंगे। तो आप इसको कह सकते हैं कि अमरनाथ एक गेटवे टू द शिवलोक है। वैसे तो कश्मीर सारा ही एक गेटवे टू द स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब जहाँ पे देवभूमि है। कश्मीर एक देवभूमि है जहाँ पे आप तो वैसे सिर्फ मतलब यात्रा के दौरान आते हैं। इसके अलावा भी आप आइए, आप देखेंगे बहुत जगहें हैं जहाँ पे भगवान राम की है, पांडवों का है। तो पॉज कर देना, फिर दोबारा बनाना। तो एक चीज़ बता दूँ और भी, जहाँ जहाँ पांडव गए उन्होंने अपनी जगहें बनाई। चाहे वो आप पांडवों के टेंपल ले लें, चाहे पांडवों के मंदिर ले लें। आप अवंतीपुरा में जाएंगे, वो पांडवों की बड़े बड़े शिलाएँ बनी है। बारामूला चले जाए, आप इधर से अनंतनाग चले जाए, तो पांडव जहाँ जहाँ गए भगवान कृष्ण खुद उनके साथ गए हैं। जहाँ भी पांडव गए हैं भगवान कृष्ण खुद उनके साथ गए हैं। उससे पहले हम भगवान राम की बात करेंगे, त्रेता युग में उसके लिए बहुत सारी जगहें हैं कश्मीर में जहाँ पे भगवान राम सीता की जगहों के अवशेष मिलते हैं, कुंड मिलते हैं। एक कुंड है जहाँ पे बोला जाता है माँ सीता राम जी आ गए तो पानी का बुलबुले निकलते हैं। तो आप गए नहीं हैं इन जगहों पे, तो आप किताबें पढ़िए, आप यूट्यूब या देखिए, आपको पता लगेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे सनातन का पूरा इस देवभूमि के साथ, कश्मीर देवभूमि, वैसे तो इसे कश्मीर नहीं कहा जाता था, इसे मार्तंड कहा जाता था। तो पांडवों की जब मैंने बात की, पांडवों के जो बड़े सेकंड लास्ट पुत्र थे अर्जुन के बेटे थे, उनका नाम था अभिमन्यु के बेटे के बेटे का नाम था परीक्षित के बेटे का नाम था ललितादित्य ने ही फिर ये सारा साम्राज्य संभाला। जो दुनिया के सबसे बड़े बादशाह थे, उन्हीं की राजधानी का नाम, उनके एम्पायर का नाम था मार्तंड। तो पहले कोई कश्मीर नहीं था, सारा मार्तंड था, ठीक है ना। सो मार्तंड एक, जो लोग सूर्य की उपासना करते हैं, ठीक है, उसकी भी एक पौराणिक कथाएं हैं, वो हम अगली बार शेयर करेंगे। तो फिर मार्तंड के यहाँ पे आपको जो मार्तंड के जो ये सूर्यवंशी थे, जो ये आर्यवंशी थे पांडव, तो उन्होंने ही ये, क्योंकि वो सूर्य की पूजा करते थे, आर्यवंशी जो लोग थे वो उन्होंने ये मार्तंड, सूर्य को बोला जाता है, सूर्य के उपासक था। तो उसी के बेस पे यहाँ पे बहुत ही क्लोज है हम अपने सनातन के साथ, बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। शिवलोक तो बहुत हाई चैप्टर है। क्लोज कर देना। दीवाने, अमरनाथ के दीवाने क्यों बने, कैसे बने, आपको किसने कहा गाँव में? आप शुरू से क्या बता सकते हैं? मेरा नाम रणवीर जगदेव है और मैं इन्हीं के पड़ोस के गांव में रहता हूं। अब जब मेरे को मालूम पड़ा कि अमरनाथ यात्रा में जाना है, तो मैंने, मेरे पड़ोस में इनके साले रहते हैं, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि यार वो दादा भी जाते हैं। मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया, तो साल लग गया कांटेक्ट करने में। फिर कांटेक्ट हुआ, मैं आया और इनके साथ यहाँ दर्शन किए, गए, और मैंने जो मेरी अंदर की जो कहना था मेरे को वो कहा, और मेरा काम हो गया। मैं दूसरी साल उनको धन्यवाद कहने के लिए पुनः आया हूँ। बाबा से आपने मन्नत मांगी थी अमरनाथ जी से। ये उसकी कृपा से, उसका मुझे इतना आशीर्वाद है, जिसको मैंने कह दिया कि आप चलें, 1 साल में मन्नत पूरी होगी। क्योंकि बच्चा भी जब पैदा होता है तो तुरंत चलता नहीं है, तुरंत बोलता नहीं है। माँ उसको अपने आंचल से लगाकर खाना भी खिलाती है, दूध भी खिलाती है, उसका तहखाना भी साफ करती है। उसको चलने में 1 साल लगता है। यदि आदमी धीरज रखे थोड़ी सी, तो दूसरी यात्रा शुरू होने के यानी ख़त्म शुरू से आखिरी तक में 1 साल में ये कंफर्म है कि उस आदमी को वो चीज़ मिलेगी। ये इतना सदियों से सिद्ध विश्वास है। ये स्वयंभू शिवलिंग है, इसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहते हैं। बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं हम लोगों के, हमारे शास्त्र के अनुसार, वो दिखते हैं, लेकिन ये बनते हैं, और ये अंधेरी और उजाली के हिसाब से घटते बढ़ते हैं। अभी मेरे पास यहाँ कल फ़ोन आया था, एक दमुआ का बंदा है चौर से करके, बाबा जी बोले मैंने सुना है, न्यूज़ में देख रहा हूँ या चैनल में देख रहा हूँ कि बाबा अंतर ध्यान हो गए। मैंने उसको कहा पागल हो, मैं बोलूँगा तो बुरा लगेगा। उसके दर को छूना ही, बहुत बड़ी बात। उसके दर पे जाके सिर नवाना
नहीं अभी है शिवलिंग अभी है नहीं नहीं, नवाना ही अनेकों जन्मों के बाद मिलता है। जो आदमी इनके दर पे आता है उसने कोई अच्छे किसी जन्म में पूर्ण प्रताप किए होंगे, या वो मुझसे मिला या मेरे जैसे किसी दीवाने से मिला, उसने उसको निमंत्रण दिया। के पास जनादो तहसील है, उससे एक छोटा सा गांव है, उससे भी छोटा गांव है, नवे गांव है, नाम ही है उसका नवे गांव। मुझे इस यात्रा में आते आते 23 साल हो गए। मेरी पत्नी और मैं यहाँ पर 18-19 साल लगातार है। 3 साल पहले मेरी पत्नी चली गई कारण कोरोना काल। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमरनाथ का दीवाना कैसे बनता है। एक साल में हर इच्छा पूर्ति होती है इस दर वाले, इस दर पर आप एक बार मन्नत मांग लीजिए, एक बार, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। आप कहो कि मैंने आज कहा प्रभु से और वो कल पूरी कर दे, कभी नहीं करेगा, क्योंकि अपने जैसे उसके पास करोड़ों लोग हैं जो अपनी अपनी इच्छा लेके खड़े हुए हैं। तो मुझे 23 साल हो गए, मेरे पास अभी यहाँ पर मौजूद है कि वो उनको अनेक बार क्यों आ रहे हैं, क्या मिल रहा है यहाँ से, क्यों दीवाने हैं, उसकी चाहत क्या है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगा। आप हैं हमारे बब्बू विश्वकर्मा जी, जुनारदो के पास, डुंगरिया से हैं, मेरे गांव से करीब 30 किलोमीटर। आप अपने आगे फिर आगे लेकर नाम बता। मैं बब्बू विश्वकर्मा, मैं डुंगरिया मेरा गांव है। मेरा लोहारी का काम चलता है, मेरा त्रिशूल का काम चलता है। ये हमारे गुरुजी है, इन्होंने कहा कि कभी आप अमरनाथ गए हैं? मैंने कहा नहीं, कभी नहीं गए। तो बोले मेरे साथ चलोगे अमरनाथ? तो मैंने बिगर सोचे समझे इनको कह दिया। तो ये लोग ने कहा मुझे, बोले मेरे साथ एक बार अमरनाथ चलिए आप। मैं ठीक है चलेंगे। मेरा त्रिशूल का काम चलता था, तो मेरा हर साल 2 लाख का बिजनेस होता था। मैं यहाँ पे आया, मैंने भगवान भोलेनाथ से विनती की कि मैं पहली बार आया हूँ, मेरे आप 5 लाख के त्रिशूल बिकवा दीजिए। जब त्रिशूल का मेरा बिजनेस चालू हुआ तो मेरा हकीकत 5 लाख के त्रिशूल बिके। कब आपका बिजनेस चालू होता है? ये महाशिवरात्रि के समय। फिर उसके बाद तो जब मेरे 5 लाख की जब त्रिशूल बिके, तो मैं इसके पहले 2023 में आया, तो भगवान कृपा रही और उनको धन्यवाद देने में आया। आगे आपकी कौन सी यात्रा है? ये मेरी तीसरी यात्रा है। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों साथ में आए। इस बार हमारे बड़े भाई साहब दिनेश विश्वकर्मा जी, इनको साथ में लेकर के आया हूँ। पॉज करना मुझे। आप ऐसे आप यहीं से जाएंगे? नहीं यहाँ